औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, हमारा सबक जो है वो तरीक़ा इलाज मुआलजे का हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया है वो है। हम उसको बयान कर रहे हैं मुसलसल 5-4-5-6 क्लासों से मुख्तलिफ हवालों से नहीं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अतिबा तहरीक तहलील तस्कीन को समझ जाएं और इसके मुताबिक अपना इलाज करना शुरू करें। जो दाएं बाएं इससे हटकर कर रहे हैं वो टामकटोइयाँ हैं, जिससे तिब को भी नुकसान पहुंच रहा है, तबीब को भी नुकसान पहुंच रहा है और मरीज़ भी नुकसान में ही जा रहे हैं। हमें बहुत बड़े बड़े नारे मारने की तो आदत है ना। हमने उस तरीके पर चलना है हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो उनने हमें दिया, जो गड़गड़ आके दरमियान में ढाल दिया गया है उसका हमने कानून मुफरज़ा के अतिबा ने उस गंद को जो हमें तहरीक तहलील तस्कीन से दूर ले गया उसको हमने समझना है कि ये गंद डाल दिया गया, इससे तहरीक तहलील तस्कीन पूरी हो रही है या नहीं। मुसलसल 4-5 क्लासें हो गई हैं जी इसी पर, आज छठी है। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास में इस बात को मुकम्मल कर दूँ और मेरे दोस्त समझ जाएं। इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक तरतीब के साथ क्लास को चलाया। किस आदमी के समझ में बात आती रहे। पहले जो जितनी भी हुई हैं कुछ अर्सा पहले, वो कभी सवालात थे जी बहुत उठे हुए थे, माशाल्लाह बहुत बड़े जगादरी हकीम जी, वो डंडे लेके हमारे आगे खड़े हो गए थे, तुम कौन हकीम हो। वो गद्दी नशीन थे बेचारे, कानून मुफरज़ा के। तो उनको तो बुरा लग रहा था कि आदमी आके सही बात करके तो हमारा खुलासा खोल दे। उनको भी भाई साथ मिन्नत तरला उनका भी करना पड़ता था कि बात को समझें, हकीकत को समझें। अब जो है हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं, तो उसमें जो सबक 4 हफ्ते से 5 हफ्ते से जो जारी है, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम सबक है ये तहरीक तहलील तस्कीन का। अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर हम जो भी दवाई देंगे वो मरीज़ पर जुल्म करेंगे और कल क़यामत को हमसे पूछ होगी। ये जो तरीक़ा हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया है ये फितरती है, और फितरत को समझे बगैर ही घोड़ा भगाते गए तो ये किसी खड्डे में फेंकेगा हमें। और मेरे कानून मुफरज़ा वाले पहले तो कभी उनने कोशिश ही नहीं की थी
कि इसको समझ जाएं। पहले तो बस ठीक है, कुछ भी है अगली तहरीक ही देते चले जाए। उसको तस्कीन है, उसको तहलील है। अगली तहरीक की दुआई मुझे ये बताएं, वो तस्कीन वाली जगह पर दे रहे हैं या तहलील वाली जगह पर दे रहे हैं? फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, उसकी तशरीहें शुरू की। माशाल्लाह एक हमारे बहुत बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और बहुत बड़ा उस्ताद कराम में उनका नाम भी है। उन्होंने वो मुफरदा को समझाते हुए 20 साल उनकी ज़िंदगी गुजर गई है। उनने तशरीफ़ फरमाई, हमने उनकी वो बातें सुनी। अगर उज़लाती साबी में तहरीक है तो गुद्दी उज़लाती में तस्कीन है। क्या ये सुना या नहीं सुना? आप लोगों ने सुना? तो मैंने सुना है, यही सुना है लफ्ज़। जबकि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तस्कीन अगले उज़्व में, उज़्व से मराद यहाँ ये है उज़्व रईस। तशरीहन ये है कि तस्कीन कल्ब में है, तहरीक कल्ब में है तो जिगर में तस्कीन है। तहलील क्योंकि पीछे होती है तो दिमाग में क्या है? तहलील है। अब ये उज़लाती साबी पर देकर, गुद्दी उज़लाती देकर किस पर दे रहे हैं? यहाँ तो तस्कीन है ही नहीं है, वो तो अगले उज़्व में जाएगी। वो अलहदा बात है को किसको कैसे समझते कि तस्कीन गुदत के गुद्दी उज़लाती में है या गुद्दी साबी, वो अलहदा मामला है। क्या ये किस तरफ ये दुआई जा रही है? ये तशरीह किस तरफ जा रही है? हज़रत के सामने माशाल्लाह शिगिर्द बैठे हुए हैं, इजलास हो रहा है, वहाँ तकरीर फरमा रहे हैं। शिगिर्द क्या लेके गए? उज़लाती साबी है तो तस्कीन गुद्दी उज़लाती गुद्दी में। बहुत टमक टुइयाँ मार ली। अब हम जो बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। मैंने हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जितने भी मैंने इस तहरीक तहलील तस्कीन पर जो लेक्चर दिए हैं, एक भी हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से हटकर नहीं। अगर कोई है तो ले आए कि ये तेरे नहीं मिलता, ना मिले तो छोड़ दूंगा काम। ये लेक्चर वेक्चर दूर की बात, मैं तिब छोड़ दूंगा अगर मैंने हज़रत साबर के अलावा कोई बात की है तो। हर तरीके से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पर उसको मुकम्मल किया। पिछली दफ़ा जो थी वो इंसानी जिस्म का जो बनाया गया है कानून मुफरदात में, उसमें तहरीकें लगाई गई हैं कि दाईं तरफ असाबी उज़लाती और बाईं तरफ गुद्दी उज़लाती। ये असाबी दिमाग असाबी है ना, इससे इसमें गुद्दी किधर से घुसाई भाई? यहाँ तो कुछ और बात समझाई जा रही है। पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी, मगर ये बात करने की ज़रूरत है, बार बार करने की ज़रूरत है। अब दाईं तरफ कंधे से नीचे कूल्हे तक क्या तहरीक बताई गई?
उजलाती असाबी, और दूसरी तरफ क्या गुद्दी असाबी है। देखें समझने में, दाई तरफ जिगर है तो तहरीक कौन सी है, उजलाती असाबी है, कोई बनती है बात। और बाई तरफ कल्ब है, दिल है, तो वह गुद्दी असाबी, तहरीक क्या है, गुद्दी असाबी है। यार यहां कुछ और बात समझानी चाहिए, समझनी है ना कि ये इलाके में गुद्दी असाबी में, गुद्दी असाबी की ज्यादा मामलात हैं। यहां से किधर से आ गया जिगर, क्या दाईं तरफ उधर नहीं है, बाईं तरफ भी है, दाईं तरफ भी है, और उससे नीचे कूल्हे से लेकर पांव तक, पांव समेत दाईं तरफ की उजलाती गुद्दी और बाईं तरफ की असाबी गुद्दी। यार ये कह क्या रहा है खाका, हमें समझा दिया जी यहां हाथ रखे, यहां हाथ रखो तो यहां जो भी होगी अलामत गुद्दी असाबी की होगी, यहां रखे तो उजलाती असाबी होगी, यहां रखे दाईं तरफ असाबी उजलाती की अलामत। क्या बात है जी हजरत। अब इससे हटकर गुद्दी उजलाती की इधर रखे, असाबी की इधर रखे, जहां हाथ रखे, तो फिर पिछली दफा मैंने अर्ज की था कि गुद्दी उजलाती में सजाक होता है, हाथ किधर जाता है। कानून वो होता है जो हर पर पूरा उतरे, जो कहीं बदल जाए कहीं, वह फिर कानून नहीं होता। यहां ये समझाया जा रहा है, तरीका इलाज समझाया जा रहा है इंसान का बनाकर। अगर असाबी उजलाती तहरीक चल रही है तो गुद्दी उजलाती दवाई दो, अगर गुद्दी उजलाती चल रही है असाबी उजलाती दो। पूरे जिस्म पर देख ले, बाईं तरफ क्या है, गुद्दे नाकला की तहरीक बताई गई, और दाईं तरफ क्या बताई जा रही है, अपना उजलात की, जो उजलात अरादी है। वो यहां तो जिगर पड़ा है, यहां उजलात क्या करेगा। ये सीने के ऊपर इसी के साथ शामिल है, यहां तो कुछ मसले आप ढूंढ लेंगे, ये साथ क्या करेंगे। वहां जिगर में दर्द हो रही है, आप कहेंगे जी उजलाती साबी की वजह से हो रही है, उजलाती साबी का मामला बिगड़ गया, वो तो जिगर है भाई। फिर ले आएंगे जी वहां पर्दे हैं, उस पर्दे में सोजिश हो गई है, तब उजलाती साबी। उजलाती साबी के मसला ये है कि उजलाती साबी के इलाके में जिगर किधर से आ गया। मेरे प्यारे यहां भी यही बताई जा रही है, अगर दाईं तरफ का उजलाती साबी है, अगर ये तहरीक है तो गुद्दी साबी 2 नंबर तहरीक है तो 5 नंबर दवाई दे दे, अगर 5 नंबर है तो 2 नंबर दे दे। कितनी आसानी से समझा दिया गया इसमें। दाईं तरफ क्या है, टांग में उजलाती गुद्दी, और तो कहीं नहीं है ना उजलाती गुद्दी, सिर्फ यही है पड़ी। और बाईं तरफ क्या है, असाबी गुद्दी। यहां भी यही बात समझाई जा रही है, बहुत आसान करके समझा दिया तरीका इलाज इसमें, हमें किसी और तरफ धकेल दिया गया। ये मेहरबानियां हमारे उस्ताद कराम की।
उनने धकेल दिया। जो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे उनने डाल दिया। जो किताबें लिखने के माहिर थे, जिनकी कलम रवां थी, यार यहां क्या है, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को बिगाड़ने के लिए उनने फार्माकोपिया की असल हालत को बदल के रख दिया। ये जुल्म नहीं है और क्या है? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के अपने नुस्खे डाल दिए। अरे तू क्या जाने, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नुस्खे दिए, मैं जो समझता हूं, मैं जो कहता हूं, चाहे अकीदत में कहता हूं, गौर कर लें कि ये नुस्खे बनाना इनके उज़ान की जो तरतीब बनाई, जिस तरह ये नुस्खे मुहर्रक से शुरू करके त्रियाक तक हजरत साबर लिख रहे थे, लिखा कोई और रहा था। उसके मुहर्रक के अंदर एटम बम की ताकत है। तेरे नुस्खे की क्या हैसियत है उसके आगे? तो उस्ताद उसको मानता है, उस्ताद उसको कहता है, अपनी किताब पर तस्वीर उनकी बड़ी करके लगाता है और उसके नुस्खों को जो कमी पेशी तुम लोगों ने की, तुम मुजरम हो। कानून मुफरज़ा के जितने भी हकीम हैं उनके मुजरम है ये लोग। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तौर पर सामने रहने ही नहीं दिया, मसक कर दिया, क्योंकि अपनी किताबें बेचनी थी। नुस्खे ही नुस्खे डाल दिए। जो तबीब ये समझता है कि ये यार ये छः जो हैं इससे इलाज पूरा हो जाएगा, तो फिर मांगने निकल पड़ते हैं ये होम्यो से तदबीक देने के लिए। अरे तुझे पता ही नहीं है तेरे घर में कौन सी कुव्वत है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया अपने अंदर कौन सी कुव्वत रखता है, तुझे इल्म नहीं। पंजाबी चैनल टिंड लै के तो तुझे कोई मंगन टुर में है। कशकोल भी कहते हैं एक लफ्ज़। तेरे हाथ में कशकोल आई क्यों? तू तबीब है कानून मुफरज़ा का, इसलिए कि तू कानून मुफरज़ा को नहीं समझ सका। वो डाढ़ा फिर पा साढ़े को सके शरबत बनफशा तो है पर इन्ना गाढ़ा नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज हम तहरीक, तस्कीन, तहलील को अज़ा के साथ, जो अज़ाए फ़ेली है इस जिस्म के अंदर, जिसको खादम भी कहा जाता है उज़्वे रईस का, उसके साथ समझाने की कोशिश करें कि तहरीक, तहलील, तस्कीन का सब्जेक्ट पूरा हो जाए, आप समझ कर चलें उसको। उससे पहले एक छोटी सी बात करता हूं। अगली तहरीक की दवाई हम मानते हैं, हम ये नहीं है कि उसको नहीं मानते, मगर वो कब देनी है? जब रद्दियुल वजन हो तहरीक, नबज। रद्दियुल वजन क्या है? कि आदमी अपनी उम्र की जो तहरीक है उससे हटकर बच्चा जवान वाली नबज लेके आए, जवान वाला बच्चे की नबज लेके आए, ये रद्दियुल वजन है। जो बूढ़े की तहरीक होनी चाहिए वो जवान की तहरीक में है, तो वो क्या है? रद्दियुल वजन।
वहाँ उसको अगली तहरीक की दवाई दे के मुकम्मल कर दो। मसलन नौजवान की चाहिए 3 नंबर तहरीक उजलाती गुद्दी, नब्ज देखा तो असाबी उजलाती पर था, ये रद्दियल वजन है। असाबी उजलाती को उजलाती साबी दवाई देकर वो वहाँ पूरा करके उजलाती गुद्दी दवाई देकर उसकी वजन को मुकम्मल कर दो, जय्यदुल वजन करो उसको। यहाँ है अगली तहरीक की दवाई। यार लोगों ने मर्ज पर लगा दी, मर्ज का फलसफा ही नहीं समझ पा रहे। मर्ज नाम है तहरीक की शिद्दत का। जब कोई भी तहरीक शिद्दत लेती है तो आगे वो कहीं तस्कीन डालती है। उसको क्लियर कर दिया मैंने, फिर करता हूं। अगर कीमियाई तहरीक शिद्दत लेती है किसी भी उज़्व की, उसमें रेस की बात हो रही है, तो अगले उज़्व की मशीनी तहरीक में वो तस्कीन पैदा कर देगी। मशीनी तहरीक अखराज करती है मगर अपनी तहरीक का नहीं, उसने पिछले उज़्व की कीमियाई का अखराज कर रहा था। ये सारी बातें मैं कानूनी शफा हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक समझा चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पता चल जाए। एक वक्त में एक ही मामला होता है, तस्कीर होगी या फिर किसी तहरीक पर तहलील आएगी तो उस वक्त तहलील ही होगी, वहां तस्कीर नहीं होगी। ये दो मर्ज अलग अलग हैं। हर बात हर दफा इसको समझाते हुए ये बातें समझाई हैं कि ज़हन नशीन हो जाए। तस्कीन का मर्ज अफूमती होता है, तहलील का मर्ज इख्तराकी है। इनका एक वक्त में होना कैसे बन सकता है? फिर आप लोग बना लेंगे ना कुदी साबी को गर्म तर कहते हो जैसे हरारत, आप लोग तो ये भी कर जाएंगे। ये गर्म तर होती है। अरे इधर गर्मी कहाँ हुई? अगर गर्मी है तो मैं कहता हूं फिर तरी कैसे साथ रहेगी? वो चल क्यों नहीं गई? बहुत कम है उसके साथ। बहरहाल ये और मसला है, आगे आएंगे इंशाल्लाह, इस पर भी आएंगे। एक वक्त में दोनों मर्दें इकट्ठी नहीं होती। एक वक्त में एक ही मर्द होगी, या तस्कीन होगी या तहलील होगी। जब कीमियाई तहरीक शिद्दत में होगी तो अगले उज़्व में तस्कीन होगी। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की एक एक इशारे बहुत बहुत गहरे हैं। उनने तबीबों के लिए ये किताबें लिखी हैं, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी तो इसको समझ नहीं पाता। तबीब भी जब उसको पढ़ता है, कुछ मिला अगली दफा और बड़ा और बड़ा, तू 17 दफा उसको पढ़, हर दफा तेरा इल्म बढ़ेगा। तू ही नादान जो चंद कलियों पे कनायत कर गया, वरना गुलशन में तो अलाजे तंगिए दामा भी था। चंद कलियों पर साबर के अगली तहरीक की दवाई देते चले जाओ, साबर को पढ़ा जाए। जब मशीनी तहरीक, कीमियाई क्या बताया? तस्कीन लिख लें। जब मशीनी तहरीक किसी भी उज़्व रईस की
शिद्दत में आएगी, वो अपने से पिछले उज़्वे रईस की कीमियाई में क्या करेगा, तहलील डाल देगी। ये पहले बता चुका हूं, तहलील का मर्ज जो है एहतराकी है। करें इनकार, ये तस्कीन का खूनत का है। दोनों ही मुख्तलिफ इकट्ठे हो सकते हैं। कभी इनने ज़हन में रखा है, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वक्त में एक ही मर्ज होगा, दो इकट्ठे नहीं होंगे। इनके एक जाहिल ने कहा जी क्यों नहीं होते, देखें इसको नज़ला भी हो रहा है, इसको सर दर्द भी हो रही है जी, इसका पेट भी खराब है, आप कहते दो नहीं हो सकते, पांच इकट्ठे हैं। क्या हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को समझ गया है? ये तो अलामतें हैं, और ये बात भी याद रखने की है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है, अलामतों का इलाज मना किया है या नहीं किया? तमाम अलामतें तहरीक की होती हैं, ना तस्कीन की ना तहलील। ये बड़े जिगादरी हैं कि इन्हें कोशिश की है तस्कीन की और तहलील की अलामतों को अलहदा। इनकी कोई अलामत नहीं होती, ये मर्ज हैं। जितनी अलामतें हैं तहरीक की है। हमें हुक्म है मर्ज के इलाज की, ना कि तहरीक को। अब माशाल्लाह इतने इतने काबिल ये लोग हैं, वो अलामत को ही मर्ज समझ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जो है ये अज़ा जो है इंसानी जिस्म में, ये सारा जिस्म 6 उज़्वे फेली से तैयार है। ये नाम मैंने दिया है और बार बार इसको बोलता हूँ कि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। मुफरदा का जब नाम लिया जाता है तो आम मेरे तबीब का कानून मुफरदा का अज़ाए रीसा पर चला जाता है। तो जो हालांकि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मुफरदा गुदद, 2 गुदद, 2 असाब, 2 उज़लात, ये मुफरद अज़ा है। कुल्ली मुफरद नहीं, 2 चीज़ों से ये भी तैयार है। और अज़ाए रेसा भी जो हैं ये भी 2 चीज़ों से तैयार है, एक से नहीं है। तो हम शुरू होते हैं, जिगर से शुरू हो जाते हैं, कल्ब से हो जाते हैं, या दिमाग से शुरू हो जाए। उज़्वे रईस दिमाग की कीमियाई तहरीक, हर उज़्व की पहली तहरीक जो होती है वो क्या है, कीमियाई होती है। उसका नाम है असाबी कुत्ती। इस तहरीक का वास्ता किसके साथ है, असाब खबर सां के साथ। ये जो भी बताती है उसके बारे में बताती है। ये शिद्दत में आ गए हैं, तरी जिस्म में बढ़ गई है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। असाब हुक्म रसा तहरीक असाबी इज़लाती के साथ वास्ता है। असाबी इज़लाती के अंदर जो मादा है वही मादे से वो तैयार हैं। असाब हुक्म रसा, जो असाबी गुदी में मादा है उसी मादे से असाब खबर सांस तैयार है।
असाब खबरसां जो हैं, ये मादा है तरी, ज़्यादा रोशनी कम का। इससे ये तैयार है। इस तहरीक में भी क्या है, जब नब्ज़ देखी जाती है तरी, तो साथ क्या है, ये अगर कहें हरारत तो पहले साबित करें ना, हरारत है, हरारत है तो यहां तो 75% क्या है, तरी है। ये तरी के नाम से ही वाकफ नहीं, ये रतूबत 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 लफ्ज़ बोलते हैं। और यार उजलाती साबित रतूबत नहीं है उसमें, उजलाती गुद्दी में खुशी की कोई रतूबत नहीं है। रतूबत तो वो सबके लिए कोई भी खिलत है, तो वो रतूबत ही है ना, कि बगैर रतूबत की खिलत है। यहां 75% जो समझाने के लिए है वो तरी है, 25% साथ रोशनी है। अगर हरारत होती तो बुझ गई होती, तरी छोड़ दी उसको। अब जब असाबी गुद्दी तहरीक शिद्दत में आएगी, ये कौन सी तहरीक है, कीमियाई तहरीक है, इसने तस्कीन ही पैदा करनी है। और अगला उज़्व अगले उज़्व में करनी है। अगला उज़्व कौन सा है, कल्ब। कल्ब की मशीनी तहरीक जिसको ज़लाती गुद्दी कहते हैं, उसमें क्या कर देगी, तस्कीन पैदा कर। क्योंकि मशीनी तहरीक ने अखराज करना होता है, असाबी गुद्दी का अखराज उसने करना था। अब वो वहां क्या हुआ, तरीब बढ़ती गई, वहां तस्कीन है, मर्द तस्कीन है वहां। जब भी हम 3 नंबर की दवाई देते हैं, पहली पुड़ी ही शिफा की तरफ ले जाती है। वो तरी की जो ज़्यादती है उसको वो निकालना शुरू कर देती है, सेहत आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। और जब असाबी ज़ुलाती है तहरीक, और इसका वास्ता असाब हुक्म रसां के साथ है। असाबी ज़ुलाती तहरीक सर्दी ज्यादा, स्याही कम। सर्दी ज्यादा, यहां तरी का वास्ता है ही नहीं। ये हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े इसको तर सर्द कहते हैं। तर सर्द कहने से सारा निज़ाम रुक जाता है। इस बात को जरा खोलूंगा नहीं, आ जाए सामने बात करे कैसे निज़ाम रुक जाता है, मैं बताऊंगा। फिर बताएं निज़ाम रुक गया है तो कैसे आगे चलेगा। जिंदगी का निज़ाम रुक जाता है, इंसानी जिस्म का निज़ाम। यहां अगर तर सर्द कहें इसको तो निज़ाम रुक गया। थोड़ा सा खोल लूं, कैसे निज़ाम रुक गया। तर और सर्द दोनों एक ही उज़्व की तहरीकें। असाबी ज़ुलाती, असाबी गुद्दी एक ही उज़्व में रेस की है। यहां तो इसने अगले उज़्व के साथ वास्ता बनाना था, नहीं बना, तहरीक रोक दी उधर। इन्हें आखना नवा कट्टा खोल गया, एक नवा कट्टा खोल देता।
तो हाँ कटे फाए ने ना, इस वास्ते मैंने खोलने पै रहे ने। उजलाती असाबी उजलाती जब शिद्दत में होगी, ये कौन सी तहरीक है? कीमियाई है या मशीनी? मैं ये पूछ रहा हूं। तो उस वक्त क्या होना है? पिछले उज़व के, मैंने जो पहले ये बात सामने रखकर, एक कीमियाई है तो उसने अगले उज़व के मशीनी में तस्कीन पैदा करनी है। अब जब मशीनी तहरीक उस उज़व की चल रही है तो उसने पिछले उज़व की कीमियाई में तहलील पैदा की है। और गौर करें तो इनकी समझ में बात आ सकती है। अगर ये चूंके चनाचे साथ ना लगाएं तो, क्योंकि ये बड़े इल्म वाले हैं ना, इनके पास चूंके चनाचे वाफर है। मशीनी तहरीक जब ये शिद्दत लेगी, असाब हुक्म रसां की, तो गुददे जाज़मा में तहलील पैदा हो जाएगी। जैसे असाब हुक्म रसां ना, असाब खबर रसां में तहरीक शिद्दत ली, उज़लात गैर अरादी उज़लात में तस्कीन पैदा हो गई। अब यहां दूसरी गई तो ये पीछे गई है, ये आगे नहीं गई। पिछले उज़्वे रेस के कीमियाई में क्या पैदा किया? तहलील। किसकी शिद्दत ने? मशीनी तहरीक, दिमाग की मशीनी तहरीक से। करें इनकार ये लोग, कैसे इनकार करेंगे? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? कैसे इनकार कर सकते हैं? ये सिर्फ चूंके चनाचे, क्योंकि वाफर है इनके पास, फिर चूंके चनाचे लगाएंगे जी वो वक्ती तौर पर जान को संभालना था, कि बाद में और कोई इलाज किया था हजरत ने? ये बता दें ना। वक्ती तौर पर जान बचा ली, 4 देकर, बाद में और इलाज शुरू कर दिया था। यार ये कैसी बातें करते हैं? ये जी तो मौत पर जाने वाली तहरीक है, इसलिए वक्ती करना पड़ गया। अगर तेरे पास को असाबी ज़ुलाती की शिद्दत से कुछ छोटी मर्ज पैदा होती है, अलामत पैदा होती है, मर्ज पैदा होती है, कम शिद्दत की है, तो तेरे पास वो नीचे वाली दवाई कोई नहीं है, 4 की इक्सीर कोई नहीं। वहां तो त्रियाग है ना, उससे ज़रा हल्की किस्म का मर्ज आ गया तो अक्सीर नहीं है। उससे हल्का आया तो आपके पास मुसल नहीं है। मुहर्रक से लेकर है, मामूली से लेकर बड़ी तक की, ये 6 दवाइयां क्यों हैं? ये बताती हैं मर्ज के दर्जों को। बेचारों को मर्ज के दर्जे का तो इल्म नहीं, बोलते हर जगह पर मर्ज के दर्जे पर दवाई दे। वो मर्ज के दर्जे भी तो बताओ ना, कौन सा है, किधर से है। हम बोल चुके हैं, बहुत सारे ने पढ़ लिए होंगे, सुने होंगे, कर लेंगे वो बात। तकरीबन 1.5-2 साल से हम ये इधर व्हाट्सएप मीडिया पर, साल हुआ है सिर्फ। पहले से मिलाएं तो जी साहब, जी हम हर सब कुछ बोल चुके हैं, मगर वो तरतीब के साथ नहीं था। हम क्या कहें इन बड़ों का? हमारे साथ तो इस बात पर झगड़ा डाल दिया ने कि ये नया मक्का का आ गया, ये साबी इजलाती को ऊपर समझता है। तो फिर क्या बना इनके साथ? मैंने कहा जी मेरे से गलती होगी तो आप लिख दें।
लिख दी। मैं अब असाबी गुदी लिखो, एक लफ्ज का आगा पीछा ना कर सके ये बड़े बड़े जो किताबों के क्या मुसन्नफ है। और मुहक्कक भी है माशाल्लाह, मुहक्कक लिखा हुआ कई जगह, कई एक के बारे में। भाई इसको कैसे पहचानेंगे? वो जी बहुत मामूली सा फर्क है इसको समझने में। अरे जालिम वो मामूली सा, ये कैसे तू उस मामूली को नहीं बता सकता? उज़्वे रईस दिमाग की दोनों तहरीकें कीमियाई, जिसको नंबरों में 6 नंबर कहते हैं, ये कल्ब के 3 नंबर तहरीक गैर इरादी उज़लात की, उनमें गैर इरादी उज़लात में तस्कीन पैदा करते हैं। वो गैर इरादी जब उनको तहरीक देंगे तो वो उसके मादे को खारिज कर देगा, तस्कीन टूट जाएगी। अब जब मशीनी तहरीक चली है तो पिछले उज़्व में हज़रत भी यही कहते हैं, पिछले में तहलील है, आगे में क्या है? यहां तो हज़रत साबर ने खुद करके दिखा दिया। क्या किया? तहरीक ही दी है ना। यहां हज़रत के अमल को नहीं देख रहे, जिन्हें तहलील को डरते हैं, खौफज़दा है ये लोग तहरीक देने से। तस्कीन को धक्का लगाते जाइए, तस्कीन वो बढ़ के वहां जाएगी, वो वहां जाएगी, आदमी अल्लाह के फजल से फारग हो जाएगा। मरीज आगे चला जाएगा, इनका रेड़ा जो है धकेला आगे करने, वो भी पीछे रह जाएगा। अब अगला उज़्वे रईस जो है दिमाग से, वो कल्ब दिल है, जिसकी 2 तहरीकें हैं, एक कीमियाई, पहली तहरीक क्या है? कीमियाई, और दूसरी कौन सी है? वो क्या है? उज़लाती। पहली तहरीक अरादी उज़लात के साथ वास्ता है, कीमियाई तहरीक है, अरादी उज़लात के साथ वास्ता है। जब ये शिद्दत लेगी, ये पीछे कहीं मार नहीं करेगी, ये आगे ही जाकर मार करेगी। इसमें अगले उधर जिगर के मशीनी में, जिसको गुदी असाबी कहते हैं, आपके नज़दीक वहाँ हरारत की जाती है, हमारे नज़दीक वहाँ हरारत की जाती नहीं है, रोशनी की जाती है। आप 4 कैफियत के लायक हैं, कायल हैं, हम 6 कैफियत अल्लाह के फजल करम से जो कानून मुफरज़ा के साथ बिल्कुल फिट है। वहां रोशनी है, रोशनी में तरी होगी तो कोई मसला ही नहीं है, तरी को तरी के साथ रोशनी होगी, रोशनी को कोई मसला नहीं। वहां 5 नंबर में असाबी गुद्दी असाबी में क्या कर देगी? अगर उज़लाती असाबी शिद्दत लेगी, क्या मतलब? अरादी उज़लात शिद्दत लेंगे, गुद्दे नाकला के अंदर क्या पैदा करेंगे? हाँ भाई, क्या करेंगे जी? वाह क्या बात है। नहीं तो भाई ना खामोश रहे ना, कि ज़ाहिर हो रहा है ना कि क्या सीखा आप लोगों ने। भूल जाता है आदमी, कोई मसला नहीं, हो जाता है। वहां तस्कीन पैदा कर दी, कीमियाई तहरीक है, ये तहलील पैदा कर सकती नहीं।
जब कलब की मशीनी तहरीक उजलाती गुदी गैर अरादी उजलात शिद्दत लेंगे, ये आगे की तरफ नहीं जाएंगे, पीछे कलब के असाबी गुदी में तहलील पैदा कर देंगे, कीमियाई तहरीक। मशीनी में तहलील नहीं पैदा करेगी, ना कीमियाई में तस्कीन पैदा, जो इनके बेचारों के खुद से गढ़े हुए असूल है। किसी लॉजिक से भाई उसको किसी असूल और कानून से साबित करो ना। हैजे की मिसाल ले लें, असाबी गुद्दी में बंद हैजा होता है, तकलीफ होती है। पुराने तिब्बा कराम कहा करते थे कि प्याज का पानी निकाल कर इसको पिलाओ और फौरन ठीक होता था। आज हम दालचीनी लौंग का कावा दे दें, कप खत्म होने से पहले भी तकलीफ खत्म हो जाती, क्योंकि यहां जो है तहलील, इसने पीछे तहलील डाली है। ठीक तो इससे होना है ना। अगली तहरीक से बंद हैजे को असाबी उजलाती देकर ठीक तो करने ना, दिखाए करके दिखाए। फिर अपने असूल पर भी नहीं रहते। अगली तहरीक से तरीका इलाज है तो घूमते कहीं और फिर रहे होते हैं। वो कई दफा तो हमने इनकी हाथ की तहरीरों में देखा है कि इस तहरीक का आया, 3 तहरीकें अगली लिख दी, मतलब असलाती गुदी तहरीक आया, गुदी असलाती, गुदी असाबी, असाबी गुदी, 3 की दुआइयां लिखी हुई इनकी। ये बात करने के काबिल हैं? किस कानून पर चल रहे हो भाई? मर्ज तो एक है, दुआइयां 3 किस्म की किधर? फिर चौथा नासाज जुल्म क्या है? उससे अगली की गजा दे दो। जिस तहरीक की दवाई दे रहे हो अगली तहरीक की गजा दे दो। उस जालिमों ये समझाया हमने। कल्ब की कीमियाई शिद्दत लेगी तो गुदी असाबी में तस्कीन पैदा कर देगी, उजलाती गुदी तहलील पैदा। तो फिर क्या है, जब वहां तहलील पैदा होगी, तहरीक कौन सी है? उजलाती गुदी। आपको 6 नंबर की दवाइयां देनी होंगी। ये खुशकी की तहरीक है। बड़ी दूर की कौड़ियां लाते हैं माशाल्लाह, किताबों का ढेर लगाकर। यार छोड़ो, बैठ के तजर्बा करो अपने घर में, खुशकी को खत्म करके दिखाओ। 1 साल हरारत दो उसको, 1 महीना दो, 10 दिन दो, जितना चाहते दो। ख्याल करना खुशकी बढ़ गई है, जल गई है, कम तो नहीं हुई। तजर्बा तेरा क्या कहता है, तेरे हवाले क्या कहते हैं, छोड़ हवालों को, खुद तजर्बा कर। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। अब तीसरा उज़्वे रईस, जिगर जो है, इसकी पहली तहरीक कौन सी है? मैं इसलिए आपसे, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, कीमियाई है पहली तहरीक। हर उज़्वे रईस की पहली तहरीक जो होती है वो कीमियाई है, दूसरी तहरीक जो होती है कीमियाई होती है ना, मशीनी होती है।
हर जो कीमियाई तहरीक है वो पिछले उज़व की मशीनी के साथ वास्ता होता है उसका। हर मशीनी तहरीक का अगले उज़व की कीमियाई के साथ वास्ता है। तो ये असाबी इजलासी को तरसर्द कहकर जिंदगी को रोक रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद देख ले, गौर करें, फिक्र करें। सुबह को डंडे उठाकर ना खड़े हो जाना कि ये पहली दफा मैंने ये बात आगे भेज रहा हूं। हर जो बात भेजी है वो ये भड़क उठ के, और जरा सोच के भाई, सोच के समझ के हौसले से बात को सोच लेना। दूसरी मसलन जिगर की मशीनी तहरीक है, उसके किसके साथ उसका तल्लक है, वास्ता है? अगली तहरीक के साथ है ना। जिगर की कीमियाई तहरीक है, क्या कहते हैं उसको? गुद्दी उजलाती, पिछले के साथ वास्ता, तब वास्ता रहा, वहां तो वास्ता ही नहीं रहा कि एक ही उज़्वे रईस की दोनों तहरीक जो मामला वहां इकट्ठे कर दिए, तो आगे कहां जिंदगी चलेगी? सोचने की बात है, समझने की बात है। कीमियाई जब तहरीक होगी, अपने से अगले उज़्वे रईस की मशीनी तहरीक असाबी उजलाती में तस्कीन पैदा करेगी। क्या मतलब? असाब हुक्म रसा में क्या पैदा कर देगी? तस्कीन पैदा कर देगी। और जब जिगर की मशीनी तहरीक, जिसको गुद्दी असाबी कहते हैं, वो शिद्दत लेगी, अपने से पिछले उज़्व के कीमियाई, पिछला उज़्व कौन सा होगा? दिल। कीमियाई तहरीक कौन सी हुई? उसमें तहलील पैदा कर देगी। सबसे जालिम तहरीक मैंने गुद्दी असाबी पाई है, जिसको ये कहते हैं कि कुछ समझ ना आए तो गुद्दी असाबी तहरीक दे दे, कि दवाई दे दे। ये शफा की तहरीक है। मैंने ये लफ्ज कहते हुए सुना है इन कानों में कि ये कुछ समझ ना आए तो आंखें बंद करके ये दे दो जालमों। तिप कर रहे हो और आंखें बंद करके कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, तुम्हारा तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आंखें बंद करके ही चल रहे हो। इस तरीका इलाज को जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मैं अलानिया कह रहा हूं, से ना साबित कर सकूं, मैं ये काम छोड़ के घर चला जाऊंगा। रोजी मेरे अल्लाह देगा, मैं इसलिए ये कर रहा हूं। आप लोगों से पैसे तो नहीं मांग रहा ना, इसलिए कर रहा हूं कि आप तबीब ठीक हो जाएं, तिब का भी नाम ऊंचा हो जाएगा और मेरा अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मरीज ठीक होने शुरू हो जाएंगे और तेरा मतलब भी चल पड़ेगा। आम कानूनी मुफरदा के आदमी से मैं अर्ज करता हूं, इन उस्तादों ने कभी नहीं मानना कि इनकी गर्दन नीचे होगी, ये इन्हें सीखा ही नहीं। हक बात को मान लो, ये नहीं मानेंगे। जो शिगिर्द, जो आम तबीब है, जो उस्ताद की सतह पर अभी नहीं पहुंचे, खुदा के लिए अपना किबला दुरुस्त कर लो।
अपना किबला दुरुस्त कर लो। ये को मैंने देखा है, वो जब ये इस बात पर हंसी उड़ाते हैं कि साबी सलाती ऊपर होती है, तो फिर इनकी नब्ज ठीक होगी, इनकी तशखीस सही होगी। फिर ये, और इसका मतलब फिर औरों में भी बोंगियां ही मार रहे हैं ये। ना तो इनकी नब्ज ठीक, तशखीस कैसे होगी? अगर तशखीस सही नहीं होगी तो आगे से और फंदा पड़ गया कल में, तजवीज़ भी गलत कर रहे हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की हर तहरीक पर क्या दुआई दी है, 6 की मैं नुस्खे बता सकता हूं जो बिल्कुल इस तरीके पर है। 6 तहरीकों की ही बता देता हूं। उनके जो दिए हैं, हमारे साथ जुल्म किया है इन जालिमों ने कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया हो, उनके शिगिर्द बन के बड़े बैठ गए हैं वहां। मिली है इनको मसन्नद इरशाद जागों के तसर्रुफ में हाय वरासत में मिली जिन्हें जी, मिली है इनको वरासत में मसन्नद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के निशेमन। वस्सलाम।